हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कक्षा 10 की हिंदी में हम लगातार सभी टॉपिकों का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे हमारी ओएमआर सीट पर जो 20 प्रश्न आएंगे वो कोई भी प्रश्न ना छूट जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, वह है धातु रूप। क्या है बेटा? धातु रूप। धातु रूप से भी एक प्रश्न बनने वाला है। इस वर्ष भी आया था और इस वर्ष भी आएगा, अर्थात पिछले वर्ष भी आया था और इस वर्ष भी आएगा। इससे प्रत्येक वर्ष तो प्रश्न बनता ही बनता है। इन फ्यूचर आने वाले समय में आप किसी भी नौकरी का एग्ज़ाम या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देंगे जिसमें हिंदी आती है, तो उसमें भी इस टॉपिक से प्रश्न आएगा। और बेटा, ये लिखने को नहीं, केवल टिक लगाने को आता है, तो हम उसी के बेस पर इसका अध्ययन करेंगे। ये है इस धातु रूप के टॉपिक की क्लास। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि प्रश्न कैसे आते हैं और ओएमआर सीट की हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा, सबसे पहले जो धातु है वह है पठ धातु, जिसे हम हिंदी में पढ़ना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? पढ़ना कहते हैं। तो आप समझे, यह है लट लकार। लट लकार को हम कहते हैं वर्तमान काल। सबसे पहली बात, धातु। धातु जिसे हम वर्ब कहते हैं या क्रियाएं कहते हैं, उसे संस्कृत में हम धातु कहते हैं। तो धातु जो है, हमारी सिलेबस में 4 धातु दे रखी हैं, चारों के हम पढ़ेंगे। और संस्कृत में 5 काल दे रखे हैं। जैसे वर्तमान काल है, इसे हम संस्कृत में लट लकार कहते हैं। जैसे तुम आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल हिंदी में होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस इंग्लिश में पढ़ा होगा। यहाँ पर हम 5 कालों का अध्ययन करेंगे, अर्थात 5 टेंस का अध्ययन करेंगे। और 4 वर्ब होंगी। 4 वर्ब। जैसे पहली वर्ब कौन सी बेटा? पठ है। पठ को हम क्या कहते हैं? पढ़ना कहते हैं। और चारों के जो हैं हम वो रूप पढ़ेंगे। जैसे वर्ब की फॉर्म होती है, इसी प्रकार इसमें रूप चलते, तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम किस देख रहे हैं बेटा? सबसे पहले जो देख रहे हैं वो है पठ धातु। धातु कौन सी बेटा? पठ। याद रखना ये चीज हमेशा। पठ धातु को पहले हम देख रहे हैं बेटा। धातु है पठ। पठ माने होता है पढ़ना। और वो भी पठ धातु में कौन सा रूप? लट लकार। लट लकार का मतलब वर्तमान काल को हम देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अच्छा, ये भी आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। और सभी लकारों में यही 3 वचन चलेंगे, जी ध्यान रखना। तो जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में पठ धातु के अब पेपर में आएगा लट लकार वर्तमान काल के रूप कैसे चलते हैं पठ धातु में। तो आप कहेंगे, ऐसे करके पढ़ेंगे बेटा। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथा, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठथा, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। आपको ये याद करना पड़ेंगे, लर्न करना पड़ेंगे बेटा। अब पेपर में मान लो ये देखो 2020 में आई, ये पठता, ये आ गया पेपर में, केवल एक वर्ड में आएगा ये कि पठता। अब इसमें आएगा क्या? पठता, कौन सा पठता में कौन सा लकार है, कौन सा वचन है? तो आप मुझे ये एक बात बताओ, ये पठता में कौन सा लकार है? ठीक है, तो लकार कौन सा है बेटा? लट लकार। कौन सा लकार? लट लकार। और कौन सा वचन है? तो ये वाली लाइन किसके नीचे है? द्विवचन के नीचे। तो इन सभी में कैसा वचन है बेटा? द्विवचन। याद रखना, इन सभी में जो है, ये वाले में बेटा सब में एक वचन, इन सब में द्विवचन और इन सब में बहुवचन। इनमें से कोई सा भी आए अगर वचन पूछे तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ही बताना है। अगर यहाँ वाला ये आ गया, मान लो पठंती आ गया, पठंती, तो इसमें वचन कौन सा है बेटा? बहुवचन। तो इसमें पठंती बहुवचन हो गया। और लकार कौन सा है बेटा? लट लकार। तो लट लकार हो गया और बहुवचन हो गया। और कभी कभी जो होता है, तुमसे धातु भी पूछ लेते हैं। जैसे अब पठामी में पूछ लिया किसी ने कि पठामी में कौन सी धातु है बेटा? पठामी में कौन सी धातु है? तो आप बताओगे। इसमें देखो स्टार्टिंग में पठ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये पठ धातु है। ठीक है बेटा। तो बेटा ये जो हो गया ना, वो हो गया लट लकार में पठ धातु के रूप, मतलब वर्तमान काल में। इसी प्रकार अन्य का भी होगा, चलो देखते हैं। जैसे बेटा ये तो था लट लकार में, अब आप देखो यहाँ पर लट लकार में। अब ये कौन सा लकार है मेरे प्यारे बच्चों? लट लकार। लट लकार को हम हिंदी में क्या कहेंगे? भविष्य काल। देखो, बल्कि इसे भविष्यत काल बोलते हैं, भविष्य काल नहीं, भविष्यत। याद रखना, भविष्यत ही लिखा होगा हर जगह। अब इसमें रूप कैसे चलते हैं पठ धातु के?
बेटा 5 कालों में रूप चलते हैं। हमने भविष्य काल सॉरी वर्तमान में पढ़ा था। अब यह है लट लकार ल, देखो ऋण की मात्रा लट लकार में होंगे भाई बेटा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कैसे चलेंगे देखिए, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। आप इसमें देख रहे हैं सभी में पठिष्यति आधा सा आ रहा है। तो जब भी ये है भविष्य काल का, भविष्य में भी आधा सा बेटा, इसमें भी आधा सा। अब मान लो, ये याद तो करना पड़ेंगे। मान देखो ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। अब इसे हम समझते हैं। मान लो ये आया होगा पठिष्यत, तो इसमें क्या पूछा होगा, पठिष्यत में कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, कौन सा लकार है या कौन सी धातु है, कौन सा वचन है। तो आप कहेंगे पठ धातु है और वचन कौन सा है बेटा, बहुवचन के नीचे, तो ये बहुवचन है। समझ गए। और अगर बहुवचन के नीचे तो ये हो गया बहुवचन। तो बेटा ऐसे आएंगे ये। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी कि कौन सा वचन है, कौन सा लकार है, कौन सा काल है। ये चीज़ अगर आपने एक टेबल याद कर ली तो ये गलत कभी भी नहीं होंगे। ये भी बात हमेशा याद रखना। और बेटा इधर भी याद रखना, ये होता है यहाँ पर एक और हेडिंग होता है पुरुष। यहाँ पुरुष होता है, ये प्रथम पुरुष होता है, ये मध्य पुरुष होता है और ये उत्तम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। तो ये क्या थे बेटा, ये था आपका लट लकार और दूसरा था लट लकार जो पठिष्यति, पठिष्यंता करके चला था। अब हम देखते हैं अगले। देखो यहाँ पर पुरुष की हेडिंग है, वहाँ पर शायद किसी प्रकार से छूट गई होगी। ठीक है, आप यहाँ समझ लें। एक तीसरी हेडिंग और भी होती है बेटा पुरुष की, ये बात ध्यान रखना। ये शायद रह गई होगी धोखे से, इसमें लगा दी गई है। ठीक है, देखते हैं हमने किस किस में पढ़ लिया था, वर्तमान काल में पढ़ लिया था और भविष्य काल में पढ़ लिया था। अब देखते हैं बेटा हम भूतकाल में। होता सभी में लकार वाली भी याद रखना। जिस भूतकाल को हम कहते हैं लंग लकार। क्या कहते हैं, लंग लकार। इसे हम लंग लकार, लंग पढ़ते हैं, लंग लकार। अब 3 हेडिंग समझे। पुरुष भी पूछा जा सकता है, उसमें भी याद रखना। जो पहली लाइन थी वो प्रथम थी, दूसरी थी वो मध्यम पुरुष थी और तीसरी जो थी वो उत्तम पुरुष थी। देखें बेटा, एक हेडिंग पड़ेगा पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष वाला भी पूछ लिया जाता है बेटा, याद रखना। तो सबसे पहली लाइन हमेशा याद रखना प्रथम पुरुष होता है, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। ये प्रथम पुरुष वाली लाइन ये तीनों होती हैं जितने इसमें फंसते हैं। ये सब ये मध्यम पुरुष की होती है और ये उत्तम पुरुष की। तो ये तीनों लाइनें होती हैं, ऐसा नहीं एक एक वर्ड हो। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले है लंग लकार भूतकाल। आपने देखा है पठ धातु के हमने किस किस में पढ़ लिए बेटा, लट लकार यानी वर्तमान काल, फिर लट लकार यानी कि भविष्यत काल। अब ये कौन सा है, लंग लकार यानी भूतकाल। 3 काल में तो पठ धातु हो गई, लेकिन 5 काल में पढ़ना है बेटा। ठीक है, तो एक वचन में क्या चलता है, अपठत। देखो ताद आए हलंत, याद रखना। अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठतम। कोई भी एक सा नहीं होगा, याद रखना। अपठम, अपठाब, अपठाम। तो देखो कितने बार आया हुआ है बेटा। इसमें यह भी हो सकता है कि एग्जामर आपसे पुरुष पूछ ले। जैसे सपोज करो, आपको ये याद करना है बेटा, जैसे ये आ गया अपठम, पेपर में दिया कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है। अपठम में कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, अब बताओ। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, अपठम में लंग लकार है। किस पे टिक लगाओगे, लंग लकार पे। और कौन सा पुरुष है, देखो बेटा उत्तम के सामने है तो ये उत्तम पुरुष है। समझ में आया। अगर आपने ढंग से याद किया है तो कोई सा बच ही नहीं सकता जो आप पे ना हो। ठीक, चलिए ये तो हो गया लंग लकार भूतकाल। अब हम देखते हैं लोट लकार। लोट लकार, अच्छा आपको मैं बताऊं, जैसे अपने ने पढ़े थे केवल वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो अब इसमें आपको 5 दे रखे हैं, 3 तो हमने पढ़ लिए, वर्तमान काल, भविष्य काल, भविष्यत काल और भूतकाल। अब देखें चौथा क्या है, लोट लकार। लोट लकार में क्या है, आज्ञा, आशीर्वाद, आज्ञा है, आशीर्वाद या कामना के अर्थ में। इसके लिए लकार इन्होंने अलग बना दिया गया है। बाकी हेडिंग सेम रहेंगी, पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो देखो और ये भी सेम रहते हैं बेटा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो कैसे चलेगा, एक वचन में पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतात, पठतम, पठत, पठानी, पठाब, पठाम। तो ये है आपका लोट लकार में। और लोट लकार का अर्थ क्या होता है बेटा, आज्ञा या आशीर्वाद या कामना। इसके रूप में है ये 4 की मतलब 9 की 9, ये जो है 1 से लेके
बहुवचन तक। किस रूप में बेटा? लोट लकार में। ठीक है, आपने देखा होगा वर्तमान काल में चला था पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, वो आप याद कर लेंगे। फिर पहचान के लिए आपने लंग लकार में देखा था, जो भविष्यत काल था उसमें सभी में सा आ रहा था, पठिष्यति, पठिष्यता। और जो भूतकाल में, सॉरी, भविष्यत काल में आ रहा था बेटा आधा सा सभी में। और ये भूतकाल में देखो, जो अभी हमने पढ़ा था भूतकाल में, इसमें सब में आ रहा है, तो इससे भी पहचान जाओगे कि सब में आ रहा है, इसका मतलब ये भूतकाल है। और ये लोट लकार भी आपको याद करना पड़ेगा बेटा। 4 लकार हो गए, जब 5 लकार हो जाएंगे तो एक स्पेलिंग खत्म हो जाएगी। चलिए अब विधिलिंग का जिक्र कर लेते हैं। पांचवा लकार है विधिलिंग, जिसका अर्थ है चाहिए या उपदेश के अर्थ में, विधिलिंग या चाहिए, तो ये पांचवा है। ठीक है, पांचवा क्या है? विधिलिंग। देखो 4 तो हमने पढ़ लिए, लट लकार, लोट लकार और लंग लकार, 4 पढ़ लिए। अब ये पांचवा है विधिलिंग। ये बेटा संस्कृत इतनी इजी नहीं है, एक एक स्पेलिंग के आप देख रहे हैं 5 टेंसों में 9 स्पेलिंग बन रही है। तो पुरुष वही रहेंगे, पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर संस्कृत में पूछे पुरुष कितने होते हैं तो आप लगाएंगे 3। कौन कौन से? प्रथम, मध्यम और उत्तम। तो पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इसमें क्या चलेंगे? पठ धातु के रूप। एक वचन में होगा पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेब और पठेम। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेयम, पठेत, पठेयम, पठेब, पठेम। अब इसमें आप अगर देखें ध्यान से तो सभी में एक ही मात्रा आ रही है, हर लाइन पर जहाँ पर एक ही मात्रा आ जाए तो समझ जाना विधिलिंग। अब यहाँ पर हमने 5 टेंस पढ़े थे पठ धातु में, ऐसे धातु भी और हैं, उनमें भी 5-5 पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बेटा, आपको जो ज़रूरत है याद करने की वो पड़ेगी पहला, यानी वर्तमान काल याद करना पड़ेगा। फिर वर्तमान काल में भविष्य काल आ रहा है, उसमें सब में सा होगा, सा हो तुरंत समझ जाओगे लट लकार की बात हो रही है। जो भूतकाल है लंग लकार, उसमें हमेशा आ होगा। ठीक है, और ये विधिलिंग है, इसमें हमेशा एक ही मात्रा होगी। 3 की पहचान है, वर्तमान काल और जो है आपको एक याद करना पड़ेगा। सही है, लोट लकार। एक तो वर्तमान काल पठती, पठता, पठंती वाला, और ये जो अभी अपने ने ऊपर पढ़ा था ये लोट लकार वाला, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इनकी कोई भी पहचान नहीं है। बाकी आप जो भविष्य काल पढ़ते हैं उसमें आधा सा आ जाएगा, और जो भूतकाल लंग लकार पढ़ते हैं उसमें अगले आ जाएगा, और जो आप विधिलिंग पढ़ते हैं इसमें सभी में एक ही मात्रा आ जाएगी। पेपर में मान लीजिए, अगर मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इससे अगले वीडियो में पूरे OMR सीट के प्रश्न कराऊंगा, आपको बस टेबल याद करना है। अब जैसे पेपर में ये आ गया, पठेताम में कौन सी धातु है, कौन सा वचन है, तो धातु कौन सी? पठ, क्योंकि पठ के ही चल रहे हैं। कौन धातु मतलब क्रिया, वर्ब कौन सी? पठ, तो पठ धातु हो गई। अब कौन सा लकार है तो आपको बताना पड़ेगा विधिलिंग लकार है। कौन सा लकार है बेटा? विधिलिंग लकार है। ठीक है, चलिए ये तो हो गए 5 लकार किसके? पठ के। अगले देखते हैं, हमारे सिलेबस में 4 धातुएं हैं बेटा लगी हुई, पठ। अब पठ के बाद में कौन आ गया? हस। पठ के बाद में कौन आ गया बेटा? हस। अब हस के देख लेते हैं, तो हस के क्या है रूप वो समझते हैं बेटा। सबसे पहले हेडिंग पड़ेगा हस धातु, हस का मतलब होता है हंसना, और फिर वहीं से शुरू होगा वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, सेम वही चलना है बेटा, 4 की चारों। ठीक है, चलिए लट लकार वर्तमान काल के रूप पहले देखते हैं। हेडिंग वही पड़ेगा, पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में क्या है? हस्ती, हस्ता, हसंती। मध्यम पुरुष में हससी, हस्ता, हसत। उत्तम पुरुष में हसामी, हसावा, हसामा। अगर आपने पठ धातु के याद कर लिए तो ये बहुत आराम से हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अगले पठ लगाना था, पठती, पठता, पठंती, और इसमें हस लगाना है, हस्ती, हस्ता, हसंती। सेम हो जाएगा, बस पठ की जगह हस लगाना है बेटा। ठीक है, बाकी सेम हो जाएगा। देखें लट लकार भविष्यत काल के, उसमें क्या चला था? पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। और यहाँ का चलेगा, देखो ये हेडिंग तो वही है। प्रथम पुरुष में क्या होगा? हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति। और मध्यम में हसिष्यसि, हसिष्यथा, हसिष्यत। उत्तम में हसिष्यामि, हसिष्यावा, हसिष्यामा। केवल पट की जगह हस लगाना है, सेम है बेटा। ठीक है, चलिए हस धातु के अगले देखते हैं बेटा, ये 2 हो गए। हस धातु के हम देखते हैं तीसरा वाला लंग लकार यानी भूतकाल।
तो भूतकाल लंग लकार में कैसे चलेंगे? भूतकाल की पहचान क्या थी? सबके अगले आ आएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर भी सबके अगले आ ही आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? ध्यान से समझे। प्रथम पुरुष के रूप कैसे चलेंगे? देखें कैसे बेटा? आहसत, आहस्ताम, आहसन। मध्यम में आहस, आहस्तम, आहस्त। उत्तम में आहसम, अहसाब, अहसाम। बिल्कुल सेम था, हस की जगह वहां पटता और यहाँ पर हस है। बता बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगले देखते हैं। ये था बेटा लंग लकार के सब में आ लगना और हस वैसी। अगर आपने पट के एक याद कर लिए तो हस के ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब लोट लकार में देख लेते हैं। आज्ञा, लोट लकार मतलब आज्ञा, आशीष, कामना, जो पिछली बार भी बताया था। हेडिंग वही रहेगा, पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखें कैसे चलेगा। हस्तु, हस्ताम, हसंतु, हस, हस्तात, हस्तम, हसत, हसानी, हसाब, हसाम। ये लोट लकार में चलने वाला है बेटा, याद कर लेना। अब चलते हैं विधिलिंग में। पांचवा, सबके पांच पांच ही लकार होंगे, इसके भी चार पढ़ लिया, इसके पांचवा देखो विधिलिंग वाला, जो जिसका अर्थ होता है चाहिए उपदेश। क्या होता है? एक वचन, पुरुष वगैरह तो ये ऐसे ही रहेंगे। प्रथम पुरुष में हसेत, हसेताम, हसेयु। मध्यम में क्या होगा? हसे, हसेतम, हसेत। उत्तम में क्या होगा? हस्यम, हसेब, हसेम। और वहाँ सब हसे की जगह क्या था? पठे था। सिंपल है। तो ये थे बेटा पट धातु के और हस धातु के पांचों लकारों में रूप। हमारे पास दो नहीं चार वर्ब हैं, एक तो पटती एक हस्ती। आपने अगर पट के याद कर ली तो पट की जगह हंस लगा देना, दोनों याद हो गए। अब देखते हैं तीसरी वर्ब यानी कि तीसरी धातु क्या है? द्रस। तीसरी धातु क्या है मेरे प्यारे बच्चों? द्रस। अच्छा, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत भी है, इससे भी आता है, क्योंकि इसमें क्या है ध्यान देने की जरूरत, मैं अभी आपको बताता हूँ और आप कहेंगे सही बात है, इसमें ध्यान नहीं दिया तो बेटा हम गड़बड़ कर सकते हैं। ये बात विशेष रूप से याद रखना। कैसे देखें? अब हम देखेंगे दृश्य। दृश्य माने होता है, कहते हैं ना दृश्य कितना अच्छा है, यानी कि देखना। दृश्य माने होता है देखना। लेकिन दृश्य के, अब आपको अगर ऐसा लगता हो, यदि आपको ऐसा लगता हो कि जैसे पढ़ता तो पढ़ती पठनता पढ़ हो गया, हंसता तो हंसती हंसता हंसती हो गया, ऐसी दृश्य है। दृश्य माने होता है देखना। ये तीसरी वर्ब है बेटा, तीसरी क्रिया है ये दृश्य। दृश्य माने देखना। तो आपको लगता हो इसे भी ऐसे ही कर देंगे, दृश्यती, दृश्यता, दृश्यंती, तो गलत। और यहीं पे बच्चा गलती कर जाएगा, क्योंकि इससे अगर आ गया तो आप जल्दी लगा नहीं पाओगे। दृश्य माने देखना जरूर होता है, लेकिन इसका जो चलता है अर्थ, वो चलता है पश्य से। किससे? पश्य। पश्य देखो यहाँ लिखा है पश्य क्रिया रूप, पश्य में चलता है। बाकी लकार सेम रहेंगे, वही पांच लकार वर्तमान काल वाले, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो लिट लकार में वर्तमान काल के क्या होंगे समझो। जैसे यहाँ पर है बेटा पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तो सब में सेम ही रहना है। प्रथम पुरुष में क्या है? पश्यति, पश्यता, पश्यंती, है सेम, पढ़ता पढ़ती पठंती वाले की तरह ही। लेकिन दृश्य माने देखना होता है, तो आप दृश्यंती नहीं लगाएंगे, दृश्य को क्या कहेंगे? पश्य। तो पश्यता पश्यंती बोलेंगे, इस प्रकार बोलेंगे, ठीक है। तो मध्यम पुरुष में क्या आएगा? पश्यसी, पश्यता, पश्यत। उत्तम पुरुष में पश्यामी, पश्याबा, पश्यामा। अब अक्सर होगा क्या, पेपर में आ गया आपका कि पश्यंती क्या होता है, अब क्या सोचोगे? यार हंसता, पढ़ता, दृश्यता, पर पश्य तो था ही नहीं। तो याद रखना बेटा, दृश्य को ही पश्य कहेंगे, ठीक है। दृश्य को ही हम क्या कहेंगे? पश्य कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। तो इसमें स्वरूप थोड़ा सा चेंज है, दृश्य को पश्य के रूप में लिखते हैं, बाकी सब सेम है। अब देखते हैं बेटा लट लकार में, यानी कि भविष्यत काल में। अब भविष्यत काल में भी देखो चेंज हो जाएगा, हर जगह चेंज हो रहा है, इसे ध्यान समझे। यहाँ पर था पश्य, क्या था बेटा? पश्य था। और किसमें? वर्तमान में। और इसमें क्या बन गया? दृश्य। देखो दृश्य बन गया। लट लकार में भविष्यत काल में जो है वो दृश्य बन गया। तो देखो पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कैसे? प्रथम पुरुष में देखो दृश्यति, दृश्यता, दृश्यंती। और मध्यम पुरुष में देखो दृश्यसी, दृश्यता, दृश्यत। और उत्तम पुरुष में देखो दृश्यामी, दृश्यावा, दृश्यामा। बताओ ये तीनों हो गए नहीं हो गए? दृश्यामी, दृश्यावा और दृश्यामा। तो ये भविष्यत काल में देखने के लिए दृश्य बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा। अब देखते हैं लंग लकार में। लंग लकार का मतलब भूतकाल में देखते हैं हम।
तो भूतकाल में देखने के लिए क्या काम करेंगे, ध्यान से समझें, लंग लकार यानी भूतकाल। इसमें पश्य, अब इसमें पश्य नाम से चलता है सिंपल। तो देखो पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथम पुरुष अपश्यत अपश्यताम अपश्यन, और मध्यम में अपश्य अपश्यतम अपश्यत, उत्तम में अपश्यम अपश्याप अपश्याम। तो बेटा इसमें सभी में अगले आ लगा हुआ है, मतलब ये लंग लकार भूतकाल है। अब है बेटा लोट लकार, आज्ञा आशीष कामना के अर्थ में। लोट लकार आज्ञा आशीष कामना के अर्थ में क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन। देखते हैं, सॉरी पुरुष, प्रथम पुरुष में क्या है, पश्यन्तु पश्यताम पश्यन्तु, यहाँ देखें पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, और मध्यम पुरुष में पश्य पश्यतात पश्यतम पश्यत, और उत्तम पुरुष में पश्यानी पश्या पश्याम। तो ये था बेटा लोट लकार में यानी कि आज्ञा के अर्थ में। 4 हो गए इसके दृश्य के, एक अभी और बचा होगा, विदलिंग वाला बचा, ये है बेटा विदलिंग का, क्योंकि 5-5 होते हैं ना सभी के। तो विदलिंग मतलब चाहिए के उपदेश में। देखें पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन, इसको देखते हैं। प्रथम पुरुष में क्या है, पश्येत पश्यताम पश्येषु, और मध्यम पुरुष में पश्ये पश्यतम पश्येत, और उत्तम में पश्यम पश्ये पश्येम। तो ये है आपके विदलिंग के यानी चाहिए के अर्थ में, पस यानी दृश्य मतलब देखने के लिए, दृश्य धातु के। तो हमने जी 5-5 लगारों में 3 धातुओं को पढ़ लिया। कौन कौन सी, पठ हस दृश्य, दृश्य मतलब देखना। तो 3 धातुएं, 3 धातुएं हो गई, और चौथी धातु है पच। बेटा हमारे सिलेबस में 4 ही धातुएं लगाई गई हैं, और चारों के एक एक की 5 टेबल है, क्योंकि 5 लकार है, तो 20 टेबलें हैं हमारी। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं पच के। पच धातु, पच माने क्या होता है, पकाना। पच माने क्या होता है, पकाना। देखो पच माने होता है बेटा पकाना। अब पच के किस प्रकार चलते हैं, जरा इस चीज को हम ध्यान देंगे बेटा। पच माने पकाना, लकार वही होंगे, सबसे पहले लट लकार, फिर लट लकार, फिर लंग लकार। तो लट लकार यानी कि भविष्य काल क्या होगा, सॉरी वर्तमान काल क्या होगा बेटा, लट लकार यानी कि पच पक माने होता है पकाना। तो लट लकार में इसके रूप कैसे चलेंगे, तो वही चीज पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन। कैसे, प्रथम पुरुष में देखो पचती पचता पचंती। बेटा जे अगर आपने एक याद कर ली ना तो सब याद हो जाएंगे, कोई भी एक। आपने अगर पट धातु कर ली तो पट के क्या थे, पठती पठता पठंती। हंस के क्या थे, हंसती हंसता हसंती। और ये पच के क्या है, पचती पचता पचंती। ठीक है, तो मध्यम पुरुष में क्या है, पचसी पचता पचत, और उत्तम पुरुष में पचामी पचाबा पचामा। केवल शुरू में बस वही वर्ड जोड़ना है, बाकी एंड में सेम ऐसा ही। तो ये था लट लकार वर्तमान काल पच धातु। अब सोचते हैं लट लकार। लट लकार मतलब भविष्यत काल, और भविष्यत काल में इसके रूप कैसे चलते हैं, पक्ष। याद रखना कैसे चलते हैं, पक्ष क्रिया के रूप में। तो देखो पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। कैसे, प्रथम पुरुष में देखो पच्यति पच्यता पच्यंती, और मध्यम में पच्यसी पच्यता पच्यत, और उत्तम में पच्यामी पच्यावा पच्यामा। ठीक है बेटा, पच्यति पच्यता पच्यंती, पच्यसी पच्यता पच्यत, पच्यामी पच्यावा पच्यामा। तो बेटा ये थे पच यानी कि पच धातु के भविष्य काल में। याद रखना ये कई कालों में अपने अपने रूप बदल रहे हैं कई। ठीक है, तो ये बाद वाले दो थोड़े से कठिन पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो ये कभी कठिन नहीं पड़ेंगे। चलिए अब लंग लकार भूतकाल में देख लेते हैं, इसका क्या चलेगा, पच माने पचाने का। पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। देखें प्रथम पुरुष में कैसे चलेगा, अपचत अपचताम अपचन, और मध्यम में अपचा अपचतम अपचत, उत्तम में अपचम अपचाम अपचाम। याद रखें बाकी ट्रिक सब वही है बेटा, केवल अगले का वर्ड चेंज हो रहा है, बाकी सब वही है जो पठ में था जो हस में था सेम। देखो भूतकाल में सब में आ रहा था, चारों क्रियाओं में भूतकाल यानी लंग लकार में आ आया होगा। अब देखते हैं लोट लकार जो आज्ञा आशीष कामना के अर्थ में है। फिर से बेटा पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में क्या है, देखो पचतु पचतात पचताम पचंत। फिर है मध्यम पुरुष में पच पचतात पचतम पचत, और उत्तम पुरुष में पचानी पचाब पचाम। क्या है उत्तम पुरुष में, पचानी पचाब पचाम। तो ये जो है बेटा ये आपके
किस पुरुष में है, उत्तम पुरुष में, और किस लकार में, लोट लकार। अब जैसे कभी देखो 2020 में से पचंतु आया है, अब आपसे ये पूछा गया होगा कि पचंतु किस लकार का कौन सा वचन है, या धातु पूछ लियोगे, धातु पूछेंगे तो पच धातु, और लकार पूछेंगे तो बेटा लोट लकार, और वचन पूछेंगे तो बहुवचन। तो इस प्रकार आपको ध्यान से टिक लगाओगे, ये फ्री का नंबर बिल्कुल इजीली मिल जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसका 5वां समझते हैं विधिलिंग, जिससे ये वाला टॉपिक हमारा जो है धातु रूप वो समाप्त हो जाएगा बेटा। अब देखते हैं विधिलिंग लकार, जिसका अर्थ होता है चाहिए या उपदेश के अर्थ में। तो बेटा इसका भी पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में क्या होगा, पचेत, पचेताम, पचेयु। और मध्यम में क्या होगा, पचे, पचेतम, पचेत, ये पचेतम है बेटा, ध्यान रखना। और उत्तम में क्या होगा, पच्चेयम, पचेव और पचेम। तो ये थे बेटा विधिलिंग लकार के पच धातु के। अब आपने देखा आपके मतलब सिलेबस में सिर्फ 4 धातुएं हैं। कौन कौन सी, पठ, हस, दृश्य, पच। पठ माने पढ़ना, हस माने हंसना, दृश्य माने देखना, पच माने पकाना। तो 4 धातुएं हैं बेटा आपके सिलेबस में, और चारों के 5-5 लकार में इनके रूप हैं, 5 लकार में, यानी कि 5 काल में। तो एक की 5 टेबल बन रही थी, इसका मतलब 4 की 4 पंजे 20 टेबल आपकी बनने वाली हैं। तो ये 20 टेबल में से कोई सा भी आ सकता है। तो आप ध्यान से, सबसे अच्छी बात क्या है, आप एक याद कर लेंगे टेबल ना, एक की, किसी भी एक वर्ग की, तो बाकी जो सब है वो अपने आप हो जाएंगी बहुत अच्छी तरह से। ठीक है बेटा, इसे आप ये ना समझें कि हम ना करें, क्योंकि मेरा लक्ष्य है और आपको मेहनत करना है। 20 में से 20 सही करेंगे, OMR सीट का एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।